ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी की कथा। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिप से हमें मिलती है प्रेरणा। प्रेम से हरि ओम लिखें और जुड़े इस भाव से। चलिए भक्ति भाव से प्रवेश करते हैं कथा के रस में। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे भाई। 4 महीने तक देवता रहे निद्रा में मग्न। धरती पर सन्नाटा था, रुके थे यज्ञ व्रत। मनुष्य भी प्रतीक्षा में थे मनुष्य क्षणों की, क्योंकि चतुर्मास में विवाह न होते हैं न किसी के। अब देव उठेंगे फिर मांगलिक कार्य होंगे। तुलसी विवाह गृह प्रवेश सब शुभ मंगल होंगे। इस दिन का नाम पड़ा प्रबोधिनी एकादशी। भगवान विष्णु की जागृति से जग हुआ पावन। कहते हैं इस दिन सारे पाप मिट जाते हैं। जो श्रद्धा से व्रत करे मोक्ष को पाता है। राजा बलि और वामन अवतार की कथा। कथा प्राचीन काल की है। समय था स्वर्णिम। राजा बलि असुर कुल में जन्मा पर धर्मनिष्ठ था। उसके राज्य में धन अन्न और शांति थी। कोई गरीब नहीं था, कोई दुख नहीं था। बलि था परम दानी, सबको करता उपकार। देवता भी उसकी यश गाथा सुनने लगे बार बार। तब इंद्रादि देवता हुए भयभीत और उदास। बोले यदि बलि ना रुका हमसे छीन जाएगा आकाश। तब सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए। बोले प्रभु बलि की शक्ति अब अक्षय हुई। उसका दान और बल हमारे से अधिक है। कृपया कर हमें फिर से हमारा स्थान दिलाइए। भगवान मुस्कुराए, बोले समय आ गया है, मैं वामन रूप में जन्म लूँगा। इस बार अदिति के गर्भ से प्रकट हुए वामन देव। बालक रूप में थे, तेजस्वी और अत्यंत भावपूर्ण। एक दिन वे पहुँचे राजा बलि के यज्ञ में। उनके चरण की आभा देख सब नतमस्तक हुए। बलि ने पूछा ब्रह्मचारी क्या चाहो दान मुझसे। वामन ने कहा मुझे चाहिए बस 3 पग भूमि। सब स्तब्ध रह गई। बलि ने कहा हास्य है, 3 पग भूमि में क्या करोगे ब्राह्मण देव। वामन ने विनम्रता से कहा बस यही चाहिए। बलि ने मुस्कुरा कर कहा तथास्तु, ले लो। तभी गुरु शुक्राचार्य बोले राजन ठहरो, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। यदि तुमने वचन दिया सब कुछ खो दोगे। पर बलि ने कहा वचन दिया है निभाऊंगा। वामन ने तब आकर बढ़ाना शुरू किया। पहले पग में भूमि पृथ्वी समा गई, दूसरे पग में सारा आकाश समा गया और तीसरे पग के लिए स्थान ना बचा कहीं। तब बलि सिर झुकाकर बोला तीसरा लो सिर पर। भगवान ने उसके सिर पर पग रख दिया और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। पर बलि ने कहा प्रभु आप सदा मेरे साथ रहो। भगवान ने कहा तथास्तु, भक्त वत्सल मैं हूँ, 4 महीने मैं यही रहूँगा तुम्हारे संग। फिर देव उठनी एकादशी को मैं वैकुंठ जाऊँगा और वहीं से पुनः जग को आशीर्वाद दूँगा। देव उठनी का आरंभ और तुलसी विवाह कथा। जब भगवान जागे देवता हुए प्रसन्न। इंद्र वरुण अग्नि सभी ने किया वंदन। लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो तुलसी के पास आई। तुलसी माता ने कहा मैं भी विवाह चाहूँ। तब विष्णु भगवान बोले आज से तेरा व्रत पूरा हुआ। मेरा रूप शालिग्राम तुझसे करेगा विवाह। उस दिन से तुलसी विवाह का शुभ पर्व मनाया गया।
और घर घर में तुलसी पूजन शुरू हुआ। देवउठनी के दिन दीपक जलते हुए हर द्वार घरों में बजते शंख और आरती साकार होते हैं। महिलाएं उपवास रखती हैं, भजन गाती हैं, प्रेम से जय श्री हरि का गान गूंजता है धरती पर। जो भक्त इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखते हैं उन्हें विष्णु धाम में स्थान निश्चित मिलते हैं। धन, सुख, संतान, वैभव सब प्राप्त होते हैं और जीवन से अंधकार सदा के लिए खोते हैं। देवउठनी एकादशी केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मा के जागरण का प्रतीक है। जैसे भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे उस दिन, वैसे ही हमें भी जागना है भीतर से। जब मन के अहंकार मिटे, प्रेम जन्मे, तब हर हृदय में भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसलिए इस दिन दीपक जलाना शुभ होता है, क्योंकि वह प्रतीक है आत्मा के प्रकाश का। तुलसी और शालिग्राम का पवित्र संग है। यह दर्शाता है कि भक्ति और शक्ति का मिलन, जो इसे समझे वही जीवन का सार पाए। भक्तों, यदि कथा पसंद आई हो तो बताइए जय श्री हरि लिखकर कमेंट जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, भक्ति रस फैलाइए। अगली कथा में फिर मिलेंगे नई प्रेरणा के साथ। तब तक हरि नाम जपते रहें, प्रेम से रहें। आपके जीवन में शुभता और शांति बनी रहे। जय श्री हरि, जय तुलसी माता की जय। हरि ओम।